ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आता कैसे नहीं? मुझे तो आना ही था। तुमने बुलाया मुझे, बुलाया था ना? हाँ? क्या ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं बुलाया था क्या? या फिर तुमने ये सोच ही लिया था कि मैं आऊंगा ही नहीं? तुम बताओ, मुझे ऐसा सोचना चाहिए था? देखो लक्ष्मी, तुम्हारे साथ यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, शशि, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। तुम मेरा तुम बिन एक पल जीना है दुश्वार, दिल के करीब हो तुम मेरा जानता हूँ, मैं जानता हूँ लक्ष्मी, तुमने कुछ भी नहीं किया। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। पूरा भरोसा है तुम पे मुझे कि तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा लॉयर से, तुम बस अब डरना मत। तुम आ गए हो ना, अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आई नो, लेकिन पहले तो लग रहा था ना। आई एम श्योर लगा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली शशि, वेरी तुम सॉरी। फिर सॉरी बोल रहे हो। और मैंने कब बोला कि मुझे डर लग रहा था? मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। यहाँ पे बहुत सुकून था और वो घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और फिर तुम मुझसे इतना लड़ते हो और फिर बार बार तुम्हारे फोन भी आते रहते हैं। तो अच्छा है ना, थोड़ी देर तुमसे पीछा छूटा मेरा। मैं ठीक थी यहाँ पे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा था, तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, और तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। वेरी गुड। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो लक्ष्मी, मिसेस ओबरॉय ऐसा कभी भी मतलब कुछ अलग सा है, कुछ अलग नहीं है। नहीं, कुछ है। मतलब आप मानिए ना मानिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मतलब आज से पहले ऐसे तो आप बहुत सारा काम करती हैं, पर ऐसा कभी आपने मेरे काउच ठीक नहीं किया जैसे। इट्स डिफरेंट, यू नो, थोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी कई बार आपका काउच ठीक किया हुआ। हाँ, एक्चुअली किया होगा, आपने नोटिस नहीं किया होगा। मुझे याद नहीं होगा। और वैसे भी ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं। अब उस दिन आप भी तो बेड ठीक कर रहे थे ना? हाँ, कर रहे थे कि हाँ, याद आया। नहीं? राइट। पर मैं एक बात बोलूं? हाँ। सुनिए, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा कुछ भी करने के लिए, जैसे आप काउच ठीक करिए या मेरा वार्डरोब ठीक कीजिए, या ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता कोई हस्बैंड वाइफ वाला तो है नहीं ना। तो मैं आपको कभी ये सब तो क्या हो गया, दोस्त वाला रिश्ता तो है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर सुना नहीं है आपने, दोस्ती में हो सॉरी, नो थैंक यू। ठीक है, मैं आपको ना सॉरी बोलूंगा ना थैंक यू बोलूंगा, उससे बेटर कोई शब्द ढूंढूंगा, वो बोलूंगा। वैसे एक बात कहूं, आज महेश पापा और राखी माँ की जो फाइट थी, इतनी क्यूट, देख के बहुत मजा आया। एक्चुअली दे आर मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट है। एब्सोल्युटली। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, उनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, और अगर कोई तीसरा उनकी फाइट में आ जाए तो उसकी खैर नहीं। दे आर परफेक्ट। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, नोक-झोंक भी करें, प्यार मोहब्बत भी करें, और खट्टे-मीठे तरीके से जिंदगी निकल जाए। राइट, अभी यही चाहती हूँ। ये है मेरी मीत भाभी और भाई का बहू। इन्हें ना दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी कभी अलग नहीं कर सकती।
चश्मा फैशन के लिए लगाता है के? दिख ना रहा तन में? अरे अपना सामान सेट कर रही हूँ। अरे हम दोनों ना इस कमरे के 50-50 पार्टनर हैं। अब मेरा मतलब है कि हर चीज में ना हमारा बराबरी का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि किसी तीसरे की कोई जगह ना है। पागल हो गई हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा था तुमने वहां पर सबके सामने? मिस्टर भल्ला मेरी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा है तुम्हें? क्या इमेज बनाई तुमने उनके सामने मेरी? न जाने वो बैठ के मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। इतना एम्बैरस किया, इतना शर्मिंदा किया है तुमने, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ। अच्छा, शर्मिंदा हो रहा था तू? सच में? पक्की बात? 4 दिन मीतुड्डा के साथ, 3 दिन नीलम के साथ, ये रूल तो तूने खुद ही बनाया था। तो जब रूल बनाते हुए शर्म ना आई तो फिर दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में कैसी शर्म? 2 शादियां तो की है ना तूने, तो फिर सोचने थे किसी ने कि ये सोचना है कि ये फर्क पड़ता है। ये बात तुम्हारे और मेरे और उसके बीच की बात थी। दुनिया के आगे ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा, मतलब तो मेरे और नीलम के आत्मसम्मान ने ठेस पहुंचाना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुनिया के सामने तेरे सम्मान में कोई कमी ना आनी चाहिए। और हमारी फीलिंग, हमारी इज्जत, उनका क्या? हाँ? वैसे भी सिद्धार्थ जी, मिठाइयों का बिजनेस तो कभी आपका सपना था ही नहीं। आपकी पढ़ाई अलग है, आपकी सोच अलग है, तो फिर आप क्यों चाशनी में अपना सर डालना चाहते हैं? ओके, अब समझ गया मैं तुम्हें आज तक स्टूपिड कहता रहा, इसलिए तुम इनडायरेक्टली मुझे कह रही हो कि मैं बिजनेस के लिए इनकॉम्पिटेंट हूँ। आई मीन लायक नहीं हूं मैं। नहीं सिद्धार्थ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मिठाई ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। क्या सोचती है मिठाई? समझ गया सिद्धार्थ चौबे, तुम यही सोचती हो ना? मैं तो बस नौकरी करने लायक हूँ, ना मैं बिजनेस को संभाल सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। बस तुम ही हो जो बिजनेस को संभाल सकती हो। मुन्नी डिलीवरी सर्विस की सक्सेस के बाद तुम खुद को बिजनेस क्वीन समझने लगी हो। और ये सिद्धार्थ चौबे क्या है? सिर्फ एक कंपनी में काम कर सकता है। नहीं। कूल, नो प्रॉब्लम, तुम अपनी दुकान संभालो, मैं अकेला HM स्वीट्स को संभाल लूंगा। आप समझ ही नहीं रहे हैं सिद्धार्थ जी, बचपन से लेके अब तक आपका सपना क्या था? मिठाइयाँ बेचना? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी दुनिया अलग है और उस दुनिया में आप झंडे गाड़ सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लिसन मिठाई, तुम ना बिना कहे मेरी बहुत इंसल्ट कर रही हो। तुम जानती नहीं हो, मैं दादू के बिजनेस को सिर्फ मथुरा तक लिमिटेड नहीं रखूंगा। HM स्वीट्स, इस ब्रांड को मैं पूरी दुनिया में लेकर जाऊंगा। हाँ, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बट रिमेंबर, इंटेलिजेंस है। मैं अपने बूते पर HM स्वीट्स को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। सिद्धार्थ जी, आप
मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आपका सपना क्या है। बचपन से क्या था? क्या आपके सपनों में ये मंजिल थी कहीं? सिद्धार्थ जी, मिठाई आपकी काबिलियत पर कभी शक कर ही नहीं सकती, पर आज जो आप कर रहे हैं ना, ये ना तो आपका सपना है और तेरा दिमाग सच में आधा है राधा। बाकी सब पूरा है। हृदय का पैकेज A1 क्वालिटी का होता है। अब पैसे दो और ले जाओ। चल, अरे चल चल। राधा, कसम खाई थी तूने, मोहन की कसम खाई थी कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगी। अब चल। नहीं, चल। मत करे ऐसा, छोड़ो। बहुत परेशान किया है तूने, इसे मेरे पास छोड़ दो। वैसे अगर तू नहीं जाना चाहती है तो ठीक है। उस दिन मोहन की वजह से जो काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का टाइम आ गया। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आधे पैसे वापस दे देता हूँ, बस इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मेरे पास। शादी हुई नहीं पर सुहागरात तो मना सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा को हाथ लगाने की? अब तेरा दी एंड है। ठीक तो हो ना? हमें पता था मोहन जी, आप हमें बचाने जरूर आएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपको कुछ कहने की कोशिश की हो और आप समझ ना पाए हो? क्या देख रहे हो? तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम्हारी जो ये आंखें हैं ये बहुत सुंदर है? नहीं बोलो ना, क्या सोचती रहोगी? अरे सोच रही हूँ, बताया है कि नहीं? बताया होगा, मैं नहीं बताया होगा। तुम्हारी आंखें अभी से थोड़ी खूबसूरत है, तुम्हारी आंखें बहुत पहले से खूबसूरत है ना, तो पहले कभी बता ही दिया होगा। क्या सोच रहे हो? नहीं बताया है। मैं नहीं बताया तुमको? How is this possible? पॉसिबल। Okay, मैं better late than never। तुम्हारी जो खूबसूरत आंखें हैं ना, मैं पहले तारीफ करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख के ना डूब जाता हूँ और इसीलिए तारीफ नहीं कर पाता। लेकिन कोई नहीं,
तुम्हारी जो खूबसूरत आंखें है ना, आंखें नैन नक्श बहुत खूबसूरत है। ये नैन नक्श तुम्हारे, और पता है तुम्हारी आंखें ऐसी झील जैसी हैं, नीली झील जो होती है ना वैसी बिल्कुल। वैसे तो तुम्हारी आंखें बहुत लोग देखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें जब किसी को देख लेना तो उसको प्यार हो जाए। तुम ये जो सब बोल रहे हो ना, ये अच्छी अच्छी बातें, एकदम सच्ची सच्ची बातें हैं, लेकिन मैं बैड हूँ। मैंने तुमको एक झूठ बोला है। तुमने मुझसे झूठ बोला क्या? तुमने मेरी आंखों की तारीफ पहले की थी। तभी मैं बोलूं, मैंने ऑब्वियसली करी होगी तुम्हारी आंखों की तारीफ। मैंने तुम्हारे हर बॉडी पार्ट की तारीफ करी है, पर झूठ क्यों बोला? तुम जब अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बातें कर रहे थे तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था अभी जस्ट प्यार हुआ है, न्यू वाला। तो मुझे ना एकदम प्राउड फील हो रहा था, ऐसे खुद पे नाज हो रहा था। झूठ बोल गया राजी, झूठ बोल के सारी तारीफें ले ली। अच्छा सुनो ना, तुमसे कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, सुनो। नहीं, तुम दे पाओगी। ओके, अगर मेरे पास कोई चीज होगी तो मैं दूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? नहीं, तुम गुस्सा करोगी तो मारोगी मुझे। अरे नहीं मारूंगी मैं। नहीं, बोलो, तुम बोलो। बोलू पक्का? नहीं, तुम मुझे बहुत मारोगी। अरे मैं बोल रही हूँ, बोलो तो बोलो। नहीं। बोलो। मुझे किस्ती चाहिए। हाँ। अरे फ्लाइंग किस्ती थोड़ी चाहिए। ठीक से मुझे पता था तुम किस्ती के नाम से ऐसी शर्मा जाती हो यार। तुम क्या किस्ती दोगी? लेकिन नहीं, तुमने मुझे वादा किया है कि तुम मुझे किसी दोगी, तो मुझे किसी चाहिए। दो किसी दो, वो किसी दो प्लीज, दे दो ना। मतलब कुछ अलग सा है, कुछ अलग नहीं है। नहीं कुछ है, मतलब आप मानिए ना मानिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मतलब आज से पहले, ऐसे तो आप बहुत सारा काम करती हैं, पर ऐसा कभी आपने मेरे काउच ठीक नहीं किया जैसे। इट्स डिफरेंट यू नो, थोड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी कई बार आपका काउच ठीक किया हुआ। हाँ, एक्चुअली किया होगा। आपने नोटिस नहीं किया होगा। मुझे याद नहीं होगा। और वैसे भी ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं। अब उस दिन आप भी तो बेड ठीक कर रहे थे ना? हाँ, कर रहे थे कि नहीं? याद आया। राइट। पर मैं एक बात बोलूं? हाँ। सुनिए, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा कुछ भी करने के लिए। जैसे आप काउच ठीक करिए या मेरा वार्डरोब ठीक कीजिए, या ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता कोई हस्बैंड वाइफ वाला तो है नहीं ना। तो मैं आपको कभी ये सब तो क्या हो गया? दोस्त वाला रिश्ता तो है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर सुना नहीं है आपने? दोस्ती में हो सॉरी, नो थैंक यू। ठीक है, मैं आपको ना सॉरी बोलूंगा ना थैंक यू बोलूंगा। उससे बेटर कोई शब्द ढूंढूंगा, वो बोलूंगा। वैसे एक बात कहूँ, आज महेश पापा और राखी माँ की जो फाइट थी, इतनी क्यूट, देख के बहुत मजा आया। एक्चुअली दे आर मेड फॉर ईच अदर। परफेक्ट है। एब्सोल्युटली। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, उनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तीसरा उनकी फाइट में आ जाए तो उसकी खैर नहीं। दे आर परफेक्ट। आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए हस्बैंड वाइफ को। नोक-झोंक भी करें, प्यार मोहब्बत भी करें, और खट्टे मीठे तरीके से जिंदगी निकल जाए। राइट। अभी यही चाहती हूँ। तेरा दिमाग सच में आधा है राधा। बाकी सब पूरा है। हृदय का पैकेज A1 क्वालिटी का होता है। अब पैसे दो और ले जाओ। चल, अरे चल। राधा, कसम खाई थी तूने। मोहन की कसम खाई थी कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगी।
अब चल नहीं, चल। मत करे ऐसा, छोड़ो। बहुत परेशान किया है तूने, इसे मेरे पास छोड़ दो। वैसे अगर तू नहीं जाना चाहती है तो ठीक है। उस दिन मोहन की वजह से जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का टाइम आ गया। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आधे पैसे वापस दे देता हूँ। बस इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मेरे पास। शादी हुई नहीं पर सुहागरात तो मना सकते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी राधा को हाथ लगाने की? अब तेरा दी एंड है। ठीक तो ना? हमें पता था मोहन जी, आप हमें बचाने जरूर आएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपको कुछ कहने की कोशिश की हो और आप समझ ना पाए हो? डॉक्टरनी, थारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। हमारा वादा है तुमसे कि हम जो सबसे बड़ी चोरी करेंगे ना, जो सबसे कीमती चीज होगी, वो मैं थारे खातिर लेकर आऊंगा। आज तमणे और थारे उस इंजेक्शन ने हमारी अनमोल हुकुम की जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टरनी साहिबा। अब चलते हैं घर। ना ना, अभी उठना भी मत। तुम्हारी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है और अभी मेरा इलाज भी अधूरा है। चलो लेट जाओ। सुना डॉक्टरनी ने क्या कहा? चलो लेट जाओ। चलो 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 लेट जाओ। मैं तेरी गल बैठा। सुन ली डॉक्टर की बात, बस आराम कर। जानता हूं कि कुछ कहना चाहती है तो भाग चलते हैं यहाँ से, दूर कहीं। तारी सुई अभी भी वहीं अटकी है। सुई अटकी है तभी तो टेम ना बदल रहा। जब सुई चलने लगेगी अच्छा टेम भी आ जाएगा। क्या कह रहे? घर बार छोड़ के कहाँ जावेंगे हैं? वहीं जावेंगे अम्मा, जहाँ मेहनत भी हमारी और उसकी कमाई भी हमारी। जहाँ दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ना 4 वक्त की पूड़ियां भी मिले। हाँ,
हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, कि पता किस्मत के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हो। हिम्मत करते हैं गोपाल। डॉक्टरनी, गौरी को हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ है मारे को, तो कुछ होने भी ना वाला है। जब तक मैं उस लुगाई की तरह अमीर ना बन जाऊं ना, कुछ होने भी ना दूंगी अपने आप को। अरे डॉक्टरनी साहिबा, बताओ ना क्या हो गया ऐसे? बच्चे रो रहे हैं, घर जाके खाना खिलाना है मन्ने ने। तुमसे 2 बच्चे तो संभाले नहीं जा रहे, तीसरा बच्चा कैसे संभालोगी? तीसरा? किसका तीसरा? तुम्हारा और गौरी का। गौरी पेट से है। बधाई हो आप सबको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।